हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर योर क्लास 12th। और काफ़ी दिनों के बाद अब हम लोग फिर से वापस आए हैं, और वो इसलिए क्योंकि अब जब हम लोग बुक को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इस बार अब जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको इन डेप्थ में कवर किया जाएगा। अगर आप लोग ये वीडियोस देखते हैं और थॉरोली इन टॉपिक्स को स्टडी करते हैं तो हम लोग बिल्कुल ही फंडामेंटल से शुरू करेंगे, बिल्कुल 2+2 से शुरू करेंगे कि जिसको डिवाइड और मल्टीप्लाई भी में भी कोई दिक्कत है तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड बिल्कुल पीक तक जाएंगे। ठीक है, जितना भी एडवांस इस टॉपिक को ले जाया जा सकता है हम वहाँ तक जाने वाले हैं। प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी टाइप के एग्जाम है, चाहे वो आपका नीट हो, चाहे आपका IIT हो, चाहे आपके बोर्ड्स हो, वो हम टॉपिक वाइज साथ के साथ ही अब डिस्कस करेंगे। अब हम बाद में नहीं डिस्कस किया करेंगे, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फील मिलेगा टॉपिक का कि टॉपिक पढ़ने के बाद हमसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम लोग सब कुछ अब कवर करने वाले हैं, और बिल्कुल बेसिक से अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, पूरी NCERT एंड जितने भी मटेरियल्स मेरे पास अवेलेबल है मैं सबको कम्प्रिहेंसिवली कंबाइन करके आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, विच इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप सभी को पता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पर बना है 2 वर्ड से, वन इज इलेक्ट्रो एंड वन इज स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्जेस की स्टडी करना एट रेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ओके, सो चार्जेस एट रेस्ट, तो इस क्वेश्चन को तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे कि चार्जेस एट रेस्ट का स्टडी करने का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लॉज ऑब्वियसली पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर, बट द क्वेश्चन इज दिस कि ये चार्जेस से हम लोग क्या समझें। देखो, चार्ज आपके लिए कोई नया शब्द तो है नहीं। ठीक है, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी कि चार्ज क्या होते हैं, है ना, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। केमिस्ट्री में एटम्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते हैं, वो सब चार्जेस है। तुम्हारे लिए कोई ऐसा कुछ है नहीं कि कोई सरप्राइज हो कि चार्जेस क्या आ गए, है ना। तो चार्जेस तुम लोगों को पता है। चैप्टर में एक्चुअल में स्टडी क्या करना है, हमें ये स्टडी करना है कि जो डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक है, डिफरेंट चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। कई बार देखो हमारे एटम्स चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, कंघा जब सिर पे रगड़ते हो तो कंघा चार्ज हो जाता है, उसको फिर पेपर के टुकड़ों के पास लेके जाते हो तो पेपर के टुकड़े चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो चार्ज हो जाती हैं, तो जब ये चार्ज बॉडीज़ होती हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और बेसिकली इन जनरल लाइफ हम इन बॉडीज़ को कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो काफ़ी थ्योरेटिकल है, हल्की हल्की बातें समझने वाली जो कि आपको शायद पहले से पता हो। कुछ एक ऐसे टिपिकल पॉइंट्स हैं जिन पे आगे हमारी बिल्डिंग बनेगी। ठीक है ना, आगे जो हमारे पास आने वाले हैं बड़े बड़े लॉज, उनकी जो बेसिक जो नींव है वो यहाँ के कुछ एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट से रखी जाएगी। ठीक है, चार्जेस की बात करें तो देखो, फंडामेंटली अगर इस चैप्टर के हिसाब से हम लोग बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन, ये 2 फंडामेंटल चार्जेस हैं। अगर हम लीस्ट सबसे नीचे वाले लेवल पे जाके देखें, देखो वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी आगे और चीज़ों से बने होते हैं, छोटी छोटी, लेकिन हम लोग अपने लेवल तक रहते हुए ना हमेशा यही मानेंगे हमारे लिए जो सबसे छोटा चार्ज है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है ना, बाकी हमारे पास अलग अलग चार्ज बॉडीज है, जैसे मैंने तुम्हें बताया है ना कि कभी कोई सिल्क का क्लॉथ चार्ज कर लिया। आप सर्दियों में जब सोते हो तो देखा है ना, वो कंबल में से चिंगारियाँ निकलती हैं जब हाथ उस पर टच होता है। ठीक है ना, तो वो बेसिकली क्या है, वो चार्ज है। ठीक है, हमारी आसमान में बिजली कड़कती है तो वो क्या है, चार्ज है। ठीक है, कैसे चार्ज ट्रांसफर होता है, कैसे बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, है ना। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, इसकी अगर फॉर्मल मुझे डेफिनेशन देनी हो तो देखो, चार्ज जस्ट लाइक मास, है ना। जैसे अब मास को आप लोग फील तो कर सकते हैं। ठीक है ना, भाई मास है, ये मेरा हाथ है, इसमें मास है, चौक में मास है, कॉपी, सब चीज़ों के अंदर मास है ना। जब भी मास की बात होती है तो हमारे दिमाग में सीधे वेट का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है कि हाँ, जिसमें वजन है वो मास है ना। बिल्कुल उसी तरह चार्ज भी एक फील करने वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा है ना। इसको एज सच डेफिनेशन की फॉर्म में रखना चाहेंगे तो हमें डिफरेंट डेफिनेशन हम दे तो सकते हैं, बट इट इज़ अ फील काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन सच केस अगर मुझे चार्ज को डिफाइन करना है तो मैं कहूँगा चार्ज ना मटीरियल की कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ना वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर जब मैं बात करता हूँ कि भाई वो कंघा मैंने अपने सिर के ऊपर घिसा और उसके वो
जो पेपर हैं छोटे छोटे उनको वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको फिजिकली अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलोगे कि भाई आपने जब कंघा सिर से घिसा तो वो चार्ज हो गया, ठीक है। अब वो चार्ज होने के बाद पेपर के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। पहले नहीं लगा रहा था, पहले शायद वो चार्ज नहीं था, अगर आप उसको पेपर के पास लेके जाते तो वो कोई फोर्स नहीं लगाता, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो वो एक फोर्स लगाना शुरू कर देती है ना, फोर्स लगा सकती है ना। और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो वो बेसिकली क्या लगाती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाती है। और बेसिकली वो बॉडी नहीं, एक्चुअली बॉडी के ऊपर जो चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाते हैं। और यहीं से हम लोगों ने अपनी चार्ज की डेफिनेशन दी है। द चार्ज की डेफिनेशन क्या है, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अप्लाइज इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करती है तो बेसिकली वो क्या है, चार्ज बॉडी है। और ड्यू टू दैट चार्ज वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जब हम ग्लास की एक रॉड है, ठीक है, उसको जब हम रब करते हैं सिल्क क्लोथ के साथ, ठीक है, तो वो बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। और अगर हम प्लास्टिक की रॉड को रब करते हैं वूल के साथ तो भी वो बॉडी चार्ज हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमने डेली लाइफ से बहुत सारे एग्जांपल्स यहां से ले सकते हो। ये दो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है तो मैंने यहाँ पे पिक किए, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप सबको पता है कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्जेस वी हैव, तो टाइप ऑफ चार्जेस, तो टाइप ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो आई थिंक आप अंडरस्टूड कर लोगे, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है। तो हमारे पास दो तरह के चार्ज है, इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप सभी लोगों को पता है कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव की अगर सबसे अच्छे एग्जाम्पल दें तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ा है, देखो सोडियम का आयन Na पॉजिटिव, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल फेवरेट आयन है सबका, सोडियम Na पॉजिटिव आयन, है ना। नेगेटिव के लिए Cl नेगेटिव आयन, ठीक है, ये नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और वो चार्ज किसकी वजह से आया है, बेसिकली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया गया है। अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, ठीक है, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, बट स्टिल तो हम ये वाले एग्जांपल से भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो देखो, जब हमने ग्लास को सिल्क के साथ रब किया है, ठीक है, तो हमारा जो ग्लास है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ग्लास की रॉड के ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जब हम प्लास्टिक को रब करते हैं वूल के साथ तो प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। वो जो आप कंघा रगड़ते हो ना सिर पे, ठीक है, तो वो प्लास्टिक के ऊपर जनरली कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की कुछ एग्जांपल्स हैं। आपको स्पेसिफिकली देखो यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं, ग्लास का पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज होती है, इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। सो टाइप ऑफ चार्जेस, तो टाइप ऑफ चार्जेस हमारे पास दो तरह के हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है देखो चार्ज की, याद रखना हमेशा, वैसे तो आप लोगों को सभी को याद होगी, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है ना। ये तो शायद हम 6th क्लास में ही पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव चार्जेस, या फिर पॉजिटिव भी क्यों लिखे, हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक चार्जेस। लाइक का मतलब क्या हो गया, सेम, ठीक है ना। फिर पॉजिटिव नेगेटिव कौन लिखे जाता है, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, एंड अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ईच अदर। तो बिल्कुल 6th क्लास वाला काम है, सब लोगों को याद ही होगा, जस्ट मैंने रिवाइज करवा दिया, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने के लिए एक बार पढ़ना तो जरूरी था। सो जस्ट इसको देखो फटाफट और फिर आगे चलते हैं। अब ये तो पता चल गया कि हमें चार्ज क्या होता है और दो टाइप का होता है, पॉजिटिव टाइप एंड नेगेटिव टाइप, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फिजिक्स में आती है, यूनिट्स, ठीक है। तो देखो हम चार्ज की सिर्फ ऐसा यूनिट ही स्टडी करेंगे और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्टली वही यूज होती है। एंड ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। ऑलरेडी तुम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो कूलम, कैपिटल C, ठीक है। और ध्यान रखना कैपिटल C स्मॉल c मत लगा देना, ठीक है, स्मॉल c, वरना वो सेंटी के लिए सिंबल हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर पढ़ा है ना सब लोगों ने, तो उसके लिए हो जाएगा। सो इट इज़ अ कैपिटल C कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही फेमस हमारे पास दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनका भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इन जनरल जब भी हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम बाय कन्वेंशन क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है। और दूसरा ना, ये जो 1.6 × 10⁻⁻19 है, ठीक है, ये हम बार बार लिखेंगे नहीं, हमने इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, हम इसे क्या लिखेंगे, ई, ओके, स्मॉल ई, और ई के आगे लग जाएगा माइनस साइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यू कैन सिंपली से इट इज माइनस ई। व्हाट इज ई? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जस्ट लाइक कि हम लोग जब भी 3.14 लिखना होता है, हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं, पाई, है ना, बार बार 3.14 नहीं लिखते हैं ना। ऐसे जनरल एब्रीवेशंस हम लोग यूज करते रहते हैं, 11th क्लास में कैपिटल जी यूज करते थे, है ना, जो जस्ट लाइक दैट हम लोग यहाँ पे क्या है, इसको बस एक स्मॉल एब्रीवेशन यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, एंड सिमिलरली चार्ज ऑन प्रोटोन की अगर हम बात करें तो प्रोटोन के ऊपर क्या चार्ज होगा, प्रोटोन के ऊपर चार्ज होगा प्लस ई। ऑल तो देखो प्रोटोन इस चैप्टर में हमारे किसी काम का नहीं है, इस चैप्टर में क्या, अपनी फिजिक्स में प्रोटोन का उतना रोल नहीं आएगा जब तक मैग्नेटिज्म चैप्टर नहीं आता, ठीक है ना। बट स्टिल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन का चार्ज क्या है, माइनस ई एंड प्लस ई, और दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई, ठीक है, इसको नोट करो। सो नेक्स्ट थिंग जो अब हम लोगों को पढ़नी है, वो पढ़ना है कि व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स भी लिखेंगे, ठीक है। सो आज के इस चैप्टर में ना बेसिकली इट इज़ ए इंट्रोडक्शन टाइप चैप्टर, मतलब आपको जो वो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो आगे हम यूज़ करने वाले हैं ना, उनका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो आज के चैप्टर में ना अपना लिंक थोड़ा मिसिंग लग रहा होगा कि अचानक से अगली चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में लिंक इसलिए नहीं है बिकॉज दीज आर जस्ट फंडामेंटल्स, ये आपको पहले से पता होना चाहिए अगर आपको फर्दर चैप्टर को स्टडी करना है। तो बेसिकली दीज आर काइंड ऑफ इंडिविजुअल टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स जिनके बारे में हम सबको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब चार्ज की बात आई है तो ऑब्वियसली देखो चार्ज कहाँ होगा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में ही होगा, उन्हीं को चार्ज करोगे, उन्हीं को डिस्चार्ज करोगे। तो जब तुम पता ही नहीं होगा कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर कहाँ है, क्या है, तो क्या किन को चार्ज करोगे और किसको करोगे डिस्चार्ज, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अभी हम ये देखते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं तुम्हें कंडक्टर्स की ना वो डेफिनेशन ही देने वाला हूँ, कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है ना। क्यों, करंट तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, 10th क्लास में ऑब्वियसली पढ़ा है बट 12th में अभी तक नहीं पढ़ा। यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन होगी ना वो चार्ज सेंट्रिक होगी। चार्ज सेंट्रिक क्या मतलब है, तो वही डेफिनेशन है कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं। बट हम लोग कैसे बोलेंगे कि कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल है, इनको जब चार्ज दिया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, तो इसको जब आप लोग चार्ज देंगे तो वो चार्ज क्या होगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। यानी कि चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप देखो इसको समझोगे कैसे, जैसे हमारे पास एक बाल्टी पानी है, ठीक है, उसमें एक ढक्कन आपने नीला कलर डाल दिया, ठीक है, नील डाल दी एक ढक्कन, ठीक है, क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद वो नीला कलर पूरी बाल्टी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि ऊपर नीला कलर ज़्यादा है या नीचे कम है। हाँ, इनिशियली हो सकता है ऐसा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद जब आओगे तो क्या होगा, पूरी बाल्टी का पानी नीला होगा, वो भी इक्वली नीला। ऐसा नहीं है कि ऊपर गाढ़ा कलर है और नीचे हल्का कलर है ना। बिल्कुल इसी तरह से बिहेवियर होता है कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स को जब हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, कौन सा चार्ज दिया यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जब कंडक्टर को हम लोगों ने यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इनिशियली तो चार्ज हमने यहाँ पर दिया था, तो मतलब ये नहीं है कि चार्ज अब सारा का सारा यहीं पर रहेगा, नहीं, वो पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट होकर फैल जाएगा, ठीक है। अब वो पूरा फैल गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ईजी लग रही होगी, ठीक है। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जाके जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड, वोल्टेज और ये सब पढ़ेंगे तब ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। सो बेसिकली कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर चार्ज क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि चार्ज फ्लो करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग करंट बोलते हैं। तो बेसिकली इंटरलिंक डेफिनेशन से सारे हम मतलब के हिसाब से क्या है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा चार्ज पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो अब समझ ही गए होंगे इंसुलेटर्स क्या है। अब मैं बात करूं अगर इंसुलेटर्स की, तो अगर इंसुलेटर को आप लोग चार्ज दें, ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, ओके, तो जब मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज दूंगा ये चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इट विल स्टिक टू दिस पोजीशन,
ठीक है ना, ये फ्लो करता हुआ बॉडी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना, बॉडी के अंदर नहीं आएगा। और इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें बताऊं, बॉडी के अंदर तो कंडक्टर्स में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर तुम लोग ये सोचोगे कंडक्टर में बॉडी के अंदर चार्ज आ जाएगा, वहां पे भी ऐसा नहीं होने वाला, वो भी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि कंडक्टर में भी बॉडी के अंदर चार्ज नहीं मोशन कर पाता है उस तरह से, जैसे तुम लोग सोच रहे हो कि चलो भाई चार्ज पूरा का पूरा अंदर ही चला गया, वो भी नहीं हो पाएगा। जो हमारी मैंने अभी एग्जाम्पल दी है वो ब्लू कलर वाली, वो भी थोड़ी सी गलत हो जाएगी, बट क्योंकि आज चैप्टर शुरू किया है तो स्टार्टिंग के लिए तो कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है ना। जस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज होगा इसके अंदर, और इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज क्या है, इसी पॉइंट पे आकर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग ये मान सकते हो ना कि ये तुम इसको ऐसे अज्यूम करो, अगर बिल्कुल सही सही अजम्पशन लेनी है कंडक्टर के केस में, तुम ये मानो कि ये ना जो स्फीयर है ना, ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है। हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर मतलब जैसे वो टेनिस की बॉल होती है, खाली बॉल, ठीक है। और जब आपने चार्ज दिया तो चार्ज पूरे सरफेस पे क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी ऊपर वाली जो पूरी लेयर थी उस लेयर पे चार्ज फैल गया, ठीक है। चार्ज अंदर नहीं जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में है, बट अभी नहीं आएगी, जब आएगी तब हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जहां दिया वहीं है, ठीक है, कोई मोशन नहीं करने वाला, चार्ज स्टेडीली यहीं पर रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर तुम्हें ये लगता है कि इंसुलेटर्स बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल करंट या चार्ज के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ये भी चीज़ अभी गलत हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि इंसुलेटर्स भी है ना, वो चार्ज का जो फोर्स होता है, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है, और उनको भी थॉरोली स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा, जस्ट मैं तुम्हें समरी देता हूँ। देखो दोनों चीज़ों की, कंडक्टर क्या है, जिसमें चार्ज होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, किधर होता है, सरफेस पे, ऑन सरफेस मोर प्रिसाइजली, है ना। तो कंडक्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऑन द सरफेस, इंसुलेटर चार्ज स्टेज एट वन पॉइंट, ओके, दैट्स इट। यही है हमारी कंडक्टर और इंसुलेटर की स्टार्टिंग डेफिनेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। इस टॉपिक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन के अलावा अगर किसी और तरीके से हमें बॉडी को चार्ज करना है तो इज़ दैट पॉसिबल कि हम किसी और तरीके से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है, देखो भाई, प्रकट होना, अपने आप आ जाना, ठीक है ना। इसके बेसिकली मतलब होता है इंडक्शन का, हमारे घरों में वो इंडक्शन वाले जो को चूल्हे होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, आग तो दिखती नहीं है फिर भी गर्मी आ जाती है ना, बर्तन गर्म हो जाते हैं तो अपने आप ही प्रकट हो जाती है वो गर्मी, है ना। बेसिकली उसके पीछे ऑब्वियसली साइंटिफिक लॉज है, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली साइंटिफिक लॉज हैं, ठीक है, बट स्टिल इंडक्शन का मतलब यही होता है। तो बिफोर गोइंग टू द इंडक्शन, देखो एक छोटा सा फिनोमिनन है जो शायद तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, ऑब्वियसली 10th क्लास में पढ़ा था, पर शायद भूल चुके होगे, तो ग्राउंडिंग, ग्राउंड करना, ठीक है। जब तुम लोगों ने फिजिक्स में होम सप्लाई का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने ग्राउंड कैसे करते हैं ये पढ़ा था, ग्राउंड की वायर लगाते हैं हम लोग हरे कलर वाली, है ना। तो बेसिकली ग्राउंड क्यों किया जाता है और ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। देखो हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जिनको जनरली हम हाथ से ऑपरेट करते हैं, यानी उनको टच करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, उनको ग्राउंड किया जाता है। जैसे कि हमारा फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ठीक है, इनको हम डेली हाथ से टच करते हैं, तो इनको ना ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि सपोज करो आपका फ्रिज है, ठीक है, उसके अंदर करंट लीक हो गया, ठीक है, और करंट लीक हो गया तो जनरली ये जो चीज़ें हैं ये कंडक्टर्स की बनी हुई हैं, ठीक है। अब आपका फ्रिज है ये पूरा फुल कंडक्टर का बना है, ठीक है। अगर करंट फ्रिज में कहीं पर भी लीक हुआ, मान लो पीछे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई भी सप्लाई में गड़बड़ हो गई और करंट लीक हो गया, तो वो करंट सिर्फ पीछे ही नहीं रहेगा, वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। अब वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा और जैसे ही आप इस फ्रिज को हाथ लगाएंगे क्या होगा, बिकॉज हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है, ठीक है, करंट सीधा फ्रिज से किधर जाएगा, हमारी बॉडी में जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ों में हम लोग शॉक से बचने के लिए इनको कर देते हैं ग्राउंड। ग्राउंड कैसे कर देते हैं, हम एक वायर लेते हैं और वायर को हम लोग क्या करते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग अर्थ से जोड़ देते हैं, जो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बट बेसिकली देखो इसके पीछे का फंडा ये नहीं है। फंडा ये है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, सबने पढ़ा है 10th क्लास में,
हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करंट जाता है, ठीक है ना। अर्थ हम हर उस चीज को कहते हैं जिसका वोल्टेज 0 होता है, ठीक है। अब अर्थ का मतलब ये नहीं है कि हम हर जगह गड्ढा खोद के वायर को जमीन में ही डालेंगे, ठीक है ना। तो इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, करंट को निकलने का एक रास्ता दे देते हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ जो वोल्टेज है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर वोल्टेज अगर कम हो, सपोज करो यहाँ पर अगर 50 वोल्ट है तो इधर अगर 2 वोल्ट भी है ना तो भी इसको अर्थ मान लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो करंट इधर 50 से ना सीधे 2 में चला जाएगा, तो जितना भी करंट एक्सेस में था, लीक हुआ था, वो सारा का सारा क्या है, इधर निकल जाएगा, ठीक है। ऑल्दो क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, ठीक है, आप उसको कितना भी चार्ज देते चलो वो कभी चार्ज नहीं होने वाली, ठीक है। हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उसका वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, 0 ही रहता है। तो बेसिकली अर्थ एक तरह से 0 वोल्टेज का दूसरा नाम है। अगर तुम लोग ऐसे याद रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा, आगे जाके क्वेश्चंस में भी तुम्हारी ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो अर्थ का मतलब होता है 0 वोल्ट, ठीक है। तो ग्राउंड करना मतलब कि हमारी बॉडी में एक ऐसी जगह क्रिएट करना जहां पर वोल्टेज क्या हो, 0 हो, ताकि हाई वोल्टेज वाला या लो वोल्टेज वाला करंट है ना वो मूवमेंट कर सके, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मतलब होता है अर्थ का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ। अर्थ का मतलब होता है एक 0 वोल्ट वाली जगह क्रिएट करना, ठीक है। अब देखो, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है। सो देखो, इंडक्शन जो हम स्टडी करने वाले हैं ना, वो इंडक्शन हम लोग स्टडी करेंगे इन कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो इन कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स के अंदर इंडक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इंडक्शन शो करते हैं, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगेन ये भी आप लोग 10th में पढ़ के आए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्टर की बॉडी में मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस उनको पकड़ के रखता है, सबने पढ़ा है ना, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है ना। बट क्या होता है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का 11वां इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये हमारा सोडियम है। क्या नंबर होता है सोडियम का नंबर होता है 11, ठीक है। इधर पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तीसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम क्या चाहता है, सोडियम चाहता है कि भाई ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले जाए, क्योंकि ये ले गया तो इसको क्या मिल जाएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बिल्कुल भी पकड़ के ही नहीं रखता, कहते भाई तू निकल जा कहीं से, कहाँ से, जहाँ से तेरे को कोई मिलता है, कोई लेके जाने वाला है तो चला जाना, ठीक है ना। न्यूक्लियस का फोर्स टुवर्ड दिस इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। देखो 0 तो नहीं होता, 0 होता तो भैया अपने आप ये उड़ी जाता है एटम से बाहर, है ना। 0 तो नहीं होता लेकिन बहुत कम होता है। तो स्टिल दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। बॉडी के अंदर ये अलग अलग मूव कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा थॉरोली हम लोग पढ़ेंगे इसी बुक के लास्ट चैप्टर में, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है, सॉरी। तो वहाँ पे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन किधर ही भागते रहते हैं, जो आप लोग सोचो ना कि इधर से उधर कहीं भी भाग रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। बट स्टिल, क्योंकि अभी तो देखो अभी चैप्टर फिजिक्स स्टार्ट ही करी है, तो अभी हमारे लिए फ्री इलेक्ट्रॉन वही है, किधर भी भाग लेते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कंडक्टर्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, हमें ये पता चल चुका है कि अर्थिंग क्या होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि इंडक्शन क्या होती है। तो लेट अस स्टार्ट द इंडक्शन। सो लेट अस स्टडी इंडक्शन फर्दर मोर कि इंडक्शन क्या होता है। देखो अब यहाँ पे क्या है, हम इंडक्शन का प्रोसेस करके देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मेटल की रॉड लेंगे। सो इट इज़ अ मेटल रॉड, ठीक है। और इस मेटल रॉड को सबसे पहले क्या करेंगे, इंसुलेट कर देंगे। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, ओके। अब इस मेटल की रॉड के पास ना हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी लेकर आते हैं। ऐसे सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है ना, चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। क्या हो सकता है, ये हमारा ग्लास हो सकता है, ओके। ये ग्लास रॉड है। आपको ध्यान क्या रखना है, ग्लास रॉड ना
बॉडी को टच नहीं करेगी, मेटल की बॉडी को टच नहीं करेगी, बीच में ना ये स्पेस रहेगा, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन का मतलब क्या है, प्रकट होना, मतलब देखो ये टच तो हुआ नहीं, ठीक है, टच नहीं हुआ तो कांटेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, चार्ज अपने आप भी किसी मेथड से इधर ट्रांसफर हो गए। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ट्रांसफर कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बट स्टिल ऐसे सोच तो आती है ना हम लोगों के दिमाग में कि यहाँ पे देखो बिना टच हुए इसके अंदर कुछ अपने आप ही आ गया, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंडक्शन, ठीक है। अगर आप इसे टच कर देंगे ना तो ये इंडक्शन नहीं कंडक्शन हो जाएगा, जो कि आप लोग अभी फर्दर 10th क्लास तक पढ़ते हैं कि कंडक्शन कंडक्टर्स है ना, वो हो जाएगा। इंडक्शन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे इन दोनों बॉडीज को टच नहीं करना है, ठीक है। होगा क्या, मेटल के अंदर है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हम लोगों को पहले ही पता है कि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उनमें से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे, यहां पर, सारे नहीं, कुछ थोड़े बहुत, ठीक है। ये नहीं है कि पूरे के पूरे मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हम एक छोटी सी रॉड लेते, चार्ज बॉडी, ठीक है, उसको किसी बड़ी ट्रेन के पास रखते और ट्रेन के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते। ट्रेन भी मेटल की बनी होती है ना, तो कितना सारा चार्ज एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, करंट पैदा करने की जरूरत ही नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़े इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, होगा ये कि जब थोड़े इलेक्ट्रॉन इधर आके असेंबल होंगे ना, तो जब वो बाकी जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन थे, सपोज करो ये इधर से और इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ये जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक है, ये येलो कलर वाले ये जो पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं ना, ये इनको रिपेल कर देंगे, ठीक है। और रिपेल करेंगे तो फिर ये अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन बेसिकली कोई फोर्स फील ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर क्या होंगे, असेंबल हो जाएंगे, सारे नहीं होने वाले, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, ठीक है। होगा क्या कि देखो भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो असेंबल हो गए ना, तो इधर अपने आप ही एक पॉजिटिव ग्राउंड क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव एरिया क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर पॉजिटिव एरिया कैसे क्रिएट हुआ, इधर तो कोई नेगेटिव चार्ज था नहीं। देखो इसको चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो क्लास में ना 20 चेयर्स हैं और 20 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अचानक पता चलता है कि बाहर फ्री की टॉफियाँ बट रही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो जैसे टीचर का मुंह इधर हुआ तो 3 4 5 बच्चे उठ के, ठीक है, गेट के पास पहुंच गए कि चलो हाथ आगे बढ़ाते हैं, क्या पता एक आधा अपने को मिल जाए। तो बेसिकली क्या हुआ, देखो जैसे ही गेट पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स उठे और गेट पर चले गए, ठीक है। अब इस समय अगर हम लोग क्लास को देखें तो हम क्या बोलेंगे, कुछ कुर्सियां खाली हो गई, ठीक है, कुछ कुर्सियां खाली हो गई ना, ठीक है, पर क्या क्लास में बच्चे कम हुए हैं, क्लास में बच्चे नहीं कम हुए, कुछ कुर्सियां खाली हो गई और वो खाली कुर्सियां एक्चुअल में क्या लगेगा, वही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, पहले तो चार्ज सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे, ठीक है, और जब वो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर गए तो ऐसा लगने लगा कि इधर तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर गए, इधर की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी कमी हो गई एज कंपेयर टू दिस एरिया, है ना। अगर मान लो पहले इधर ये सेंटर है, इधर भी 50 इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी 50 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब इधर 60 हो गए और इधर 40 हो गए, तो ऑटोमेटिकली ये 40 वाला एरिया थोड़ा पॉजिटिव फील देने लगेगा, ये वही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव कहीं और हवा में से क्रिएट हो गया है, बेसिकली हुआ ये है कि नेगेटिव इस तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया है, ठीक है, और जितना नेगेटिव इधर ज्यादा शिफ्ट हुआ है उतना ही इधर पॉजिटिव क्रिएट होगा। जितने बच्चे उठ के उधर से गेट की तरफ गए हैं उतनी तो कुर्सियां खाली होंगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है उसका इक्वल अमाउंट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इंडक्शन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं इंडक्शन की। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो चार्ज बॉडी है, चार्ज रॉड है, वो टच नहीं करेगी, विल नॉट टच कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर टच कर दिया तो फिर इंडक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द चार्जेस एट एंड्स will be equal and opposite,
ठीक है ना। जो एंड पे चार्ज क्रिएट होगा वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। मतलब ये नहीं है कि इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आ जाए, है ना, लॉजिक नहीं बनता ना वो। और देखो होल बॉडी क्या है, वो अभी भी न्यूट्रल ही है। अगर तुमसे कोई पूछे क्या इंडक्शन में कोई चार्ज आ गया है, तो अगर ऑन एन एवरेज पूरी बॉडी की अगर हम बात करें तो पूरी बॉडी तो देखो अभी भी न्यूट्रल है। इधर -4 है, इधर +4 है, दोनों को जोड़ोगे तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो पूरी बॉडी होल सोल में क्या रहेगी, अभी न्यूट्रल ही है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आए क्यों हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं बिकॉज ऑफ दिस चार्ज बॉडी, ठीक है। जैसे ही ये चार्ज बॉडी यहाँ से हटाओगे, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। ये फिर से अपने क्या बन जाएंगे, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। ये जो पॉजिटिव क्रिएट हुआ है ये भी खत्म हो जाएगा जैसे ही आप ये चार्ज बॉडी हटाएंगे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज बॉडी ने, इस ग्लास रॉड ने ही इधर पकड़ के रखे हैं। जैसे रॉड गई, इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू, ठीक है। तो ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जैसे ही एज रॉड इज रिमूव्ड, जैसे ही रॉड क्या होगी, रिमूव्ड होगी, द चार्ज ऑन कंडक्टर, कंडक्टर को मैंने शॉर्ट में लिखा है कंडक्टर वैनिशेस, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो इंडक्शन के अंदर है। होल सोल में बॉडी न्यूट्रल रहेगी, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली इंडक्शन। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर यहाँ पे मेटल की जगह कोई इंसुलेटर होता तो इस रॉड को हटाने के बाद भी वो थोड़ी देर तक क्या रहता, चार्ज रहता। मगर वहाँ पे जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला ना होकर कुछ डाइपोल्स की वजह से होगा। तो वो हम डाइलेक्ट्रिक को स्टडी करेंगे। अभी आप लोगों को आइडिया ही नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, तो वो बाद में चलो स्टडी करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि इंडक्शन सिर्फ मेटल्स में होता है, ये इंसुलेटर्स में भी होगा, ठीक है। और इंसुलेटर कुछ स्पेशल इंसुलेटर है डाइलेक्ट्रिक्स, उनके अंदर होगा, तो टाइम आएगा तब उसको भी पढ़ेंगे। बट अभी के लिए देखो ये आपके लिए ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर अब मुझसे कोई इंडक्शन की डेफिनेशन पूछे तो मैं उसे बोल सकता हूँ इंडक्शन क्या है, व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी नियर अ कंडक्टर, the ends of a conductor got equal and opposite charge, ठीक है। जो एंड ऑफ कंडक्टर है they got equal and opposite charge and this is known as induction, ठीक है। और ये जो चार्जेस हैं, ये वाले, ये और ये, इन चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, है ना। अब देखो इसमें अब हम क्या करेंगे, छोटी सी ट्रिक करने वाले हैं कि सपोज करो नहीं मुझे परमानेंट चार्ज चाहिए। यहाँ तो क्या हुआ कि ये मैंने रॉड हटाई, ठीक है, और रॉड हटाई तो रॉड हटाते ही क्या होगा कि चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो मुझे परमानेंट चार्ज चाहिए, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि परमानेंट चार्ज कैसे आ सकता है। सो सी, अगर मुझे मान लो इस बॉडी को अगर मुझे यहाँ पे परमानेंट चार्ज करना है, ठीक है, तो एक तो सबसे सिंपल तरीका है वो यहीं पर हम यूज़ कर सकते हैं कि देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इधर से अर्थ दे दो, ठीक है, यहाँ से ग्राउंड कर दो। तो ग्राउंड क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाई वोल्टेज है, इधर 0 वोल्ट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव ग्राउंड में चला जाएगा। उसके बाद अगर आप ये रॉड हटा भी देते हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पर क्या रहेगा, इस रॉड के अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा। इवन आपने अगर जैसे इसको ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करने के बाद अगर आप रॉड हटाएंगे तो भी यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस रॉड में रह जाएगा, ठीक है ना। देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्शन दूर कर दूं कि अगर यहाँ पे सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है और ये हमने ग्राउंड किया, तो क्या ये ग्राउंड से चार्ज इधर नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, है ना। अब नेगेटिव तो हुआ लो वोल्टेज और 0 वोल्ट उसके मुकाबले हाई वोल्ट है ना, तो क्या करंट फ्लो करेगा, हाँ भाई करंट फ्लो करेगा। इस केस में क्या होगा, अर्थ से चार्ज निकलकर बॉडी में आके उसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है ना। बेसिकली चार्जेस क्या होते हैं, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज के हिसाब से वो न्यूट्रल हो जाएंगे, अल्टीमेटली ये चार्ज वैनिश हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे मकसद ना चार्ज को फिनिश करना है, तो अर्थ में से चार्ज निकल के इस नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अंदर आ जाएगा और बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। सो आप नेगेटिव चार्ज को भी अर्थ कर सकते हैं, पॉजिटिव को भी अर्थ कर सकते हैं, दोनों ही अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है ना। सो
आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड। एंड द सेकंड मेथड जिसके अंदर हम दो स्फीयर यूज करने वाले हैं, उसके डायग्राम थोड़े बड़े बनेंगे, तो जस्ट यू कैन नोट इट डाउन एंड वी आर गोइंग विद दैट डायग्राम। सो सेकंड केस अब हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो स्फीयर्स को इंडक्शन से चार्ज करेंगे और उसमें चार्ज प्रोड्यूस करके दिखाएंगे कैसे होता है। तो देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो मेटल के स्फीयर्स ले लिए, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, और उनको रख लिया वही इंसुलेटिंग स्टैंड पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, एक रॉड लेकर आए, पॉजिटिव रॉड, तो वही होगा, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस वाले स्फीयर पे नेगेटिव आएगा, इस वाले स्फीयर पे पॉजिटिव आएगा, दोनों स्फीयर्स को अलग कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। और जैसे हम इसको दूर करेंगे, इधर नेगेटिव चार्ज वाला स्फीयर इधर रह गया, पॉजिटिव वाला इधर रह गया। अब बीच में कांटेक्ट है नहीं, तो चाहे आप रॉड हटा भी दो तो भी ये न्यूट्रल तो हो नहीं पाएंगे, वैसा तो है नहीं, चार्ज कूद के इधर से इधर आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इन स्फीयर्स को बेसिकली क्या कर दिया, यहाँ पर चार्ज कर दिया इंडिविजुअली, ठीक है। अब आपको मिल गया यहाँ पे दो अलग अलग स्फीयर, एक स्फीयर जो नेगेटिवली चार्ज है और एक स्फीयर जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी दो स्फीयर्स को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। देखो अगर आप ये ऐसे अलग नहीं करना चाहते थे ना, तो यहाँ पे भी आप एक ट्रिक कर सकते थे, यहाँ पे ना आप चाहते तो अर्थिंग कर सकते थे, ठीक है। अर्थिंग करते तो क्या होता, पॉजिटिव चार्ज फिर अर्थ में चला जाता, अर्थ में चला जाता तो फिर क्या होता, ये स्फीयर नेगेटिव हो जाता और फिर इस न्यूट्रल वाले को रखो ना रखो, एज पर योर चॉइस, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो दीज आर द स्मॉल ट्रिक्स विच वी कैन यूज, विच बेसिकली यूजेस द फंडा ऑफ इंडक्शन। ये इंडक्शन का फंडा यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन बॉडीज को इस तरह से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा स्टार्टिंग वाला लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी था, बेसिक था, बट ये बेसिक्स कई क्वेश्चंस में इतना यूज होंगे कि वो क्वेश्चंस अगर आपको बेसिक नहीं पता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो दीज बेसिक्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, दीज बेसिक्स विल हेल्प यू टू सॉल्व द एडवांस प्रॉब्लम्स, है ना। तो बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से ये टॉपिक करना। एंड देन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगेन अ वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो कल करेंगे, ओके, नोट।